उम्र का पड़ाव आ गया है तो तरह तरह का उम्र के बाद जो है तकलीफ होता है। हम उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। 100% बिहार के लोग को बिहार में नौकरी मिले, दूसरे डोमिसाइल कानून हम लोग लाने का काम करेंगे। जब तेजस्वी आएगा तो फॉर्म का फीस माफ कर दिया जाएगा। हम बोले कि लिट्टी आई है तो लालू जी उनके 70 साल के खिला दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले तेजस्वी यादव एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव लगातार जहां भी कार्यक्रम कर रहे हैं वहां पर अपनी सरकारों के बारे में बता रहे हैं। अपनी सरकार के बारे में ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बनने के साथ ही युवाओं को रोजगार भी दिए जाएंगे। यहाँ तक कि माई बहन मान योजना के तहत महिला और बहनों को भी पैसे दिए जाएंगे। जो इस सरकार में महंगाई जितनी बढ़ गई है, अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई को भी हम घटाएंगे। यहाँ तक कि सिलेंडर के जो दाम भी बढ़े हुए हैं उस दाम को भी हम घटाएंगे। लगातार तेजस्वी यादव ये वादा करते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामों पर टिप्पणी भी करते नजर आ रहे हैं। आज कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव बक्सर पहुंचे, जहां पर जनसभा संबोधित किया उन्होंने। वहां पर कार्यक्रम के दौरान युवाओं के लिए एक खास मैसेज भी दिया। साथ ही साथ उन्होंने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया है। सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की जो फोकस है वो युवा है। युवाओं के लिए उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत पर चिंता भी जताई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो चाचा हैं हम उन पर कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन साफ तौर पे ये दिख जा रहा है कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ तक कि जो इनकी सरकार है 20 सालों से क्या ही की है बिहार के लिए। ना ही बिहार के युवाओं को रोजगार मिला। बिहार के जो युवा हैं वो पलायन होते जा रहे हैं। भुखमरी सबसे ज़्यादा है बिहार में, गरीबी सबसे ज़्यादा है। बिहार अगर कुछ भी बना है तो गरीब राज्य सबसे ज़्यादा बना है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की है, आपको बताते चले कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इनकी सरकार 5 साल में नहीं दिख रही थी, लेकिन अब सीधे तौर पर दिखने लगेगी क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है, अब प्रधानमंत्री आएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे और कहेंगे कि हम तो हमेशा ही खाते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये टिप्पणी की है, पहले पूरे उनके बातों को सुनिए। मुख्यमंत्री हमारे चाचा अचेत अवस्था में बारे, हम उन पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक उम्र हो गया है, उम्र का पड़ाव आ गया है तो तरह तरह का उम्र के बाद जो है तकलीफ होता है। हम उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अब चाचा का समय हो गया। 20 साल राज कर ले, जितना करना था वो कर दिए। अब परिवर्तन की जरूरी है, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और हम ही लोग के एक बार मौका मिला, भले ही तेजस्वी का उम्र कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हम बोले थे कि नौकरी देंगे तो हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए कि नहीं दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किए कि नहीं किए। हम लोगों ने काम किया। तो इस बार हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम सब लोग मिलकर के, एक बात तो तय है, लाखों में नौकरी रोजगार तो देवे करेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार हमारी माताएं बहनें यहाँ बड़ी आबादी में आई हुई हैं। इतना महंगाई हो गया कि नहीं हो गया। इधर वक्फ बोर्ड का बिल लाया, मोदी जी हिंदू मुसलमान में भिड़ा दिए कि उलझते रहो, हिंदू मुसलमान करते रहो। एनए से गैस का 50 रुपया, पेट्रोल और डीजल का 2 रुपया बढ़ा दिए ताकि मेन मुद्दा पे ध्यान न जाए, गरीबी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पर, पलायन पे बातें ना हो। इंसान इंसान से लड़ता रहे। अरे इस देश की आजादी में सब लोगों का कुर्बानी रहा, सब लोगों का देश है, हाँ कि ना। लेकिन हिंदू हिंदू लोग करे ले, हिंदू के बेरोजगार रखे ले। के बेरोजगार रखा है? के नहीं? अशिक्षित कौन लोग हैं?
शिक्षा, अगर दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं हो रहा, तो उसमें सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है कि नहीं है? पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा, बेहतर भविष्य नहीं मिल रहा, हिंदू लोग पलायन कर रहा है कि नहीं कर रहा, दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहा था कि ना कर रहा था। ऐसा नौकरी मार के खा गए। रेलवे में भर्ती होता था, खत्म। सेना में भर्ती होता था, वो खत्म। अग्निवीर योजना ला करके 4 साल में बाहर हो जाएगा। लोग क्या करेगा उसके बाद? तो लोगों को, आप सब लोगों से कह रहे हैं, माता बहनें यहाँ आई हैं, हम लोग नौकरी की व्यवस्था, नौकरी रोजगार तो देवे करेंगे लाखों में, लेकिन माई बहन मान योजना ला करके हर महीने 2500 रुपया खाता में माता बहनों को देने का काम करेंगे। गैस सिलेंडर 1200 रुपया हो गया, उसको 500 रुपया कर दिया जाएगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन मात्र 400 रुपया मिलता है। काम चलने वाला है। एकरा के 400 से बढ़ा करके हमने के 1500 रुपया कर दिया। और डोमिसाइल कानून लाएंगे, 100% बिहार के लोग को बिहार में नौकरी मिले, दूसरे डोमिसाइल कानून हम लोग लाने का काम करेंगे। और जब फॉर्म भरिएगा नौकरी के लिए, तो फॉर्म फीस ये लोग बढ़ा दिया है। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? महंगा हुआ कि नहीं? जब तेजस्वी आएगा तो फॉर्म का फीस माफ कर दिया जाएगा। और यहू ना जैब नौजवान सब परीक्षा केंद्र, घरे से परीक्षा केंद्र, परीक्षा से घरे वापस आइब, तो उसका किराया भी सरकार देखने का काम करेगी। आपको तो आगे और योजना हम लोग लाएंगे ताकि आप लोगों को लाभ हो। बुजुर्ग हो, माता बहनें हो, नौजवान हो, किसान हो, किसानों के लिए भी हम लोग बढ़िया योजना जल्दी ही लाने वाले हैं। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। योजना हम लोग जो है लाने जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम लोग आए हैं। आज तो खाली मूर्ति का अनावरण था, स्वर्गीय शांति देवी जी का, पप्पू जी की जो माँ है। हम लोग तो लगातार आप लोगों के बीच आएंगे, लेकिन हम भाई यही कहेंगे कि सब लोग एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट हो। अभी देखा कूद कूद के नेता केंद्र मंत्री बिहार आई है और आवो तो रहे। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा केंद्र मंत्री आ गए, 5 साल में नहीं आए। 11 साल मोदी जी के मिल गया, 20 साल नीतीश जी के मिल गया, कितना हो गया? अरे भाई, अभियो बिहार गरीबी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। हम एक सवाल विधानसभा में पूछे रहुआ लोग, इनके 20 साल हो गए, 11 साल केंद्र में, एक काम बता दो जिससे बिहार नंबर 1 है। बता जरा, काम बता दो तो। कोई नहीं बता पाया कि बिहार किसमें नंबर 1 है। इन्हीं लोग का केंद्र सरकार का रिपोर्ट में गरीबी है में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1। तो अभी भी कोई हालत है लोगों का सुधरा नहीं। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है, और एक मौका हम ढूंढ रहे हैं, केवल एक मौका। काम करेंगे, करके दिखाएंगे। नहीं करने का तो सवाल नहीं करेंगे तो 5 साल बाद सजा दे दीजिएगा। मैंने रोकले है। इसलिए ये लोग केवल मुद्दों को भटकाएंगे। अभी कूद कूद के प्रधानमंत्री आई है, अभी लिट्टी खाई है। अब बोली है कि लिट्टी हम डेली खाते हैं, बिहार का मेरा रिश्ता है। हम बोले कि लिट्टी आई है तो लालू जी उनके 70 साल के खिला दिए। तो आप सब लोग, मोदी जी आई है तो 2-4 भोजपुरी लाइनों मारी है। का हाल बा? खाली बोले से ना चली मोदी जी, 11 साल देख ली रहुआ के, खाली ठगे। अब की बात ठगाए ना, तोहरे ठग दे। हुमाच करके लोग वोट दिया, MP बनाया, एगो कारखाना नहीं दिया बिहार को। बताओ,
तो जिस तरीके से आपने सुना कि लगातार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सेहत पर चिंता जता रहे, साथ ही साथ युवाओं के लिए जो बड़ा उन्होंने ऐलान किया है, ये भी कह दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो डोमिसाइल वो लेकर आएंगे, साथ ही साथ जो बिहार के युवा हैं उनको बिहार ही में रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ जो फॉर्म भी आप भरेंगे फॉर्म के पैसे भी हमारी सरकार नहीं लेंगी, जो एग्ज़ाम जो एक से जगह पे दूसरे जगह पर आप जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जो भाड़ा है वो सरकार भाड़ा भी माफ़ करेगी। हमारी बस एक बार सरकार बन जानी चाहिए, उसके बाद देखिए कि युवाओं को कितनी ज़्यादा रोजगार मिलती है। हालांकि यहाँ पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी की है कि 5 सालों में वो नज़र नहीं आ रहे थे, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री भी नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन बिहार में चुनाव है तो सारे केंद्रीय मंत्री बिहार में आकर बिहार के लोगों के लिए हित की बातें करने लगेंगे। जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार अपनी जो बातें जनताओं को बता रहे हैं, यहाँ तक कि लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी एक बार सरकार बन जाने दीजिए, फिर उसके बाद जो महंगाई है वो महंगाई को भी वो सीधे तौर पर घटाएंगे। जिस तरीके से इस सरकार में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है, सिलेंडर के जो दाम हैं वो दाम अब 500 हो जाएंगे इनकी सरकार में। यहाँ तक कि जो विकलांगों के पैसे भी मिलते थे वो पैसे अब 1500 भी हो जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि बस हमारी एक बार सरकार बनने दीजिए, उसके बाद गरीबों के लिए, गरीबों के हित के लिए हम काम करेंगे। आपको बताते चले कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और इस दौरान कार्यक्रम के दौरान अपनी बातें जनता के बीच भी वो रखते नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।